बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा-ए-इज़ाम, आज का हमारा सबक अद-दर्सुस-सादिस है। अद-दर्सुस-सादिस यानी छठा सबक। हमने अब तक कुल 5 असबाब मा तमारीन मुकम्मल कर लिए हैं। आज से ये छठा सबक शुरू हो रहा है। ये सबक किताब के सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है। इस सबक का मरकजी उन्वान है मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, मौसूफ किसे कहते हैं और सिफत किसे कहते हैं, अगर ये आप समझ जाते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा सबक समझना आपके लिए आसान है। मौसूफ कहते हैं इस्म को, इसमें ज़ात को। इसमें ज़ात का मतलब क्या, यानी किसी चीज का जो नाम है, किसी चीज के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी को अरबी जबान में कहते हैं रजुलुन। आदमी को अरबी जबान में कहते हैं रजुलुन। अब एक इंसान, और इंसान में भी मुदक्कर के लिए अरबी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं रजुलुन। तो ये एक चीज का नाम है, इसको कहते हैं इसमें ज़ात। इसी तरह मेरे हाथ में ये है, अब इसका एक नाम है, वो इसमें ज़ात हुआ, इसलिए कि एक चीज का नाम है, और इसका नाम क्या है, किताबुन। जी, जिस चीज के अंदर हम अपना वक्त देखते हैं उसको कहते हैं घड़ी। अब घड़ी को अरबी में कहते हैं साअतुन। चूंकि साअतुन एक चीज का नाम है तो ये क्या हो, इसमें ज़ात। तो मौसूफ कहते हैं इसमें ज़ात को, यानी कि किसी चीज का नाम। और सिफत कहते हैं किसी चीज की हालत या कैफियत बयान करने वाले को। मिसाल के तौर पर एक चीज है, वो अच्छी है या बुरी, वो सख्त है या नरम, वो ठंडी है या गर्म, वो छोटी है या बड़ी, ये हालत हुई, ये कैफियत हुई, अच्छी है या गलत। इस चीज को बताने के लिए जो इस्म लाया जाता है उसे इसमें सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर रजुलुन। अब आदमी के बारे में ये जानना है कि आदमी अच्छा है या बुरा। अगर आदमी अच्छा है तो कहेंगे रजुलुन जय्यिदुन। अगर आदमी के बारे में रजुलुन, आदमी के बारे में देखना है कि आदमी नेक है या नेक नहीं। अगर आदमी नेक है तो उसके लिए लिखेंगे रजुलुन सालिहुन। रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। तो ये रजुलुन तो आदमी को कहते हैं, लेकिन आदमी नेक है। नेक होना ये आदमी की सिफत है और ये अच्छी सिफत है। आदमी बुरा है, आदमी नमाजों को नहीं पढ़ता है, ये उसकी गलत सिफत है, तारीख सलाह कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आदमी नेक है, तो नेकी होना, या आदमी बड़ा है तो रजुलुन कबीरुन। आदमी लंबा है तो रजुलुन तवीलुन। आदमी आलिमे दीन है तो कहेंगे रजुलुन आलिमुन। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, सिफत, एक इंसान की सिफत है। इसी तरह किताबुन एक चीज का नाम है। अब अगर किताब अच्छी है तो कहेंगे किताबुन जय्यिदुन।
उम्दा किताब, अच्छी किताब। किताब अगर बड़ी है तो किताबुन कबीरुन, बड़ी किताब। किताब अगर महंगी है तो किताबुन समीनुन, समीनुन महंगी किताब, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसको कहेंगे किताबुन जयीदुन उम्दा किताब, किताबुन कबीरुन बड़ी किताब, किताबुन समीनुन महंगी किताब। किताबुन जदीदुन नई किताब, किताबुन जदीदुन नई किताब। इस तरह साअतुन, साअतुन रखीसतुन, साअतुन रखीसतुन के माना है सस्ता, साअतुन रखीसतुन सस्ती घड़ी, साअतुन जदीदतुन अच्छी घड़ी, साअतुन जदीदतुन नई घड़ी। तो आप देखेंगे इन मिसालों के अंदर कि रजुलुन की सिफत आ रही है सालिहुन, तो रजुलुन इसमें ज़ाब हुआ, साल तो ये क्या हुआ मौसूफ, रजुलुन हुआ मौसूफ और सालिहुन हुआ सिफत। किताबुन जयीदुन, किताबुन मौसूफ और जयीदुन सिफत। साअतुन रखीसतुन, साअतुन मौसूफ और रखीसतुन सिफत। तो जिस चीज की अच्छी या बुरी हालत, जिस चीज की कैफियत या हालत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, जैसे रजुलुन, किताबुन और सातुन। और जिस चीज के जरिए उसकी हालत या कैफियत, उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको सिफत कहते हैं, जैसे सालिहुन, जयीदुन, रखीसतुन, कबीरुन, कबीरुन, जयीदतुन। ये जितनी भी मिसालें हैं ये सब के सब सिफत के कबील से है। फायदा, जब दो मारिफा या दो नकिरा एक जगह जमा हो और दूसरे के जरिए पहले की अच्छी या बुरी हालत बयान की जाए तो अक्सर पहला मौसूफ और दूसरा सिफत होता है। जैसे अद्दरसुल कदीमु, अद्दरसुल कदीमु पुराना सबक। अब देखो अद्दरसु ये सबक को कहते हैं, इसमें जात हुआ मौसूफ, और अल कदीमु, कदीमु के माना पुराना, नया होना, पुराना होना, ये क्या है सिफत है। पुराना क्या हुआ सिफत, तर्जुमा होगा पुराना सबक। अब इस मिसाल में सब कायदे को समझेंगे। नंबर 1, जब दो मारिफा या दो नकिरा दरसुन कदीमुन, दरसुन कदीमुन के माना भी है पुराना सबक। जब दो मारिफा या दो नकिरा एक जगह जमा हो, देखो अद्दरसु भी मारिफा, अल कदीमु भी मारिफा। गुज़श्ता सबक में हमने आपको बताया कि जिस इस्म पर अलिफ लाम हो उसको मारिफा कहते हैं। अद्दरसु पर भी अलिफ लाम है, अल कदीमु पर भी अलिफ लाम है, ये क्या हुआ मारिफा। दरसुन कदीमुन, दरसुन पर तनवीन है, कदीमुन पर भी तनवीन है, तो दरसुन कदीमुन हुआ नकिरा। फायदा कहते हैं कि जब दो मारिफा या दो नकिरा एक जगह जमा हो और एक और दूसरे के जरिए, दूसरा अल कदीमु या कदीमुन, दूसरे के जरिए पहले की अच्छी या बुरी हालत बयान की जाए तो पहले को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं। यहां पर दरसुन क्या हुआ मौसूफ और कदीमुन सिफत। जी फायदा नंबर 2, मौसूफ सिफत दोनों पर अलिफ लाम होगा या दोनों पर तनवीन होगी। देखिए अद्दरसु मौसूफ है, अल कदीमु सिफत, दरसु मौसूफ है, कदीमुन सिफत। अब अगर अद्दरसु है मौसूफ है तो मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम होगा, यानी कि मौसूफ मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा होगा, और अगर मौसूफ पर तनवीन है तो सिफत पर भी तनवीन आएगी। लिहाजा मौसूफ नकिरा तो सिफत भी नकिरा। तो मौसूफ सिफत
मौसूफ सिफत अद-दरसुल कदीमु दोनों पर अलिफ लाम होगा, यानी चूंकि मौसूफ पर अलिफ लाम है इसलिए सिफत पर भी अलिफ लाम है। इसी तरह दरसुल कदीमुन, यहाँ पर दरसुल चूंकि मौसूफ नकेरा है लिहाजा कदीमुन सिफत भी नकेरा है। फायदा ये बयान किया कि मौसूफ सिफत दोनों पर अलिफ लाम होगा, ये दोनों पर तनवीन होगी। मिसाल मतलब ये है कि दोनों एक जैसे ही हो गए। फायदा नंबर 3, मौसूफ सिफत का तर्जमा उल्टा होता है। मौसूफ सिफत का तर्जमा देखो, अद-दरसु पहले है, अल-कदीमु बाद में है, लेकिन तर्जमा पहले अल-कदीमु का होगा फिर अद-दरसु का होगा। तर्जमा पहले कदीमुन का होगा फिर दरसु का होगा। इसका तर्जमा भी होगा पुराना सबक। तो मौसूफ सिफत में तर्जमा पहले सिफत कदीमुन का हुआ फिर मौसूफ अद-दरसु का हुआ। यहाँ पर भी पहले पुराना का तर्जमा हुआ फिर दरसुन का हुआ। तो तर्जमा के अंदर मौसूफ सिफत में बिल्कुल उल्टा होता है, सिफत का तर्जमा पहले होता है मौसूफ का बाद में। जी जैसे अद-दरसुल कदीमु पुराना सबक, और इसी तरह ऊपर की मिसालों में मैं आपको भी मिसालें समझाऊंगा। फायदा नंबर 4, जब सिर्फ मौसूफ सिफत हो तो उसके तर्जमे में है नहीं लगता। जी सिर्फ मौसूफ सिफत हो उसके अलावा आगे या पीछे कोई भी कलिमा न हो तो तर्जमा ऐसा ही होगा, यानी कि लफ्ज का जो तर्जमा है वही होगा, आखिर में है हूं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मौसूफ सिफत के साथ जो जुमला बनता है उसको जुमला नाक़िसा कहते हैं। हम आपको आगे समझाएंगे कि जुमला नाक़िसा क्या है और जुमला ताम्मा का क्या है। फिलहाल इतना समझो कि जुमला नाक़िसा के तर्जमे में आखिर में है नहीं लगता है, हूं नहीं लगता है, हो नहीं लगता है। जी नंबर 5, मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। इसी तरह मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी। जैसे मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। बैतुन जदीदुन, बैतुन मुज़क्कर है इसलिए कि उसके आखिर में गोलता नहीं है, इसीलिए जदीदुन भी मुज़क्कर है, उसके आखिर में भी गोलता नहीं आएगी क्योंकि मौसूफ मुज़क्कर तो सिफत भी मुज़क्कर। हुजरतुन जदीदतुन, हुजरतुन के आखिर में गोलता है इसीलिए जदीदतुन भी मुअन्नस आया। अल अबु शफीकु, बैतुन जदीदुन नया घर, हुजरतुन जदीदतुन नया कमरा, अल अबु शफीकु मेहरबान बाप। देखो अल अबु शफीकु, अल अबु मुज़क्कर है इसलिए कि बाप मुज़क्कर ही होता है और इसके आखिर में कोई गोलता भी नहीं है इसलिए अशफीकु भी मुज़क्कर आया। अल उम्मु शफीकतु मेहरबान माँ, यहाँ पर अल उम्मु मुअन्नस है क्योंकि माँ मुअन्नस होती है इसलिए अशफीकतु मुअन्नस लाया गया। तो मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो सिफत मुज़क्कर, मौसूफ अगर मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस होगी। फायदा नंबर 6, मौसूफ अगर तस्निया होगा तो सिफत भी तस्निया होगी। जैसे नजमाने लामियाने दो चमकने वाले सितारे, बैताने जमीलाने दो खूबसूरत घर, अल कलंसुवताने अल जमीलताने दो खूबसूरत टोपियां। आज फायदा नंबर 6 के अंदर ये बता रहे हैं कि मौसूफ अगर तस्निया होगा यानी दो हो गए तो सिफत भी तस्निया होगा, इसलिए कि जैसा मौसूफ होता है वैसी सिफत। मौसूफ पर अगर अलिफ लाम होगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा, मौसूफ पर अगर तनवीन होगी तो सिफत पर भी तनवीन आएगी, मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ अगर मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस होगी, मौसूफ अगर तस्निया होगा तो सिफत भी तस्निया होगी। जैसे नजमाने, जी नजमाने लामिआने दो चमकने वाले सितारे, बैताने जमीलाने दो खूबसूरत घर, अल कलंसुवताने अल जमीलताने दो खूबसूरत टोपियां। इस सबक के अंदर आप देखिए कि इस मिसाल के अंदर आप देखिए कि नजमाने लामिआने, नजमाने
तस्निया है तो लाम आने भी तस्निया है। और तर्जुमा देखो उल्टा हो रहा है, नजमुन के माना होता है सितारा, तो सितारे का तर्जुमा बाद में हो रहा है। लाम चमकने वाला, तो चमकने का तर्जुमा पहले आ रहा है। दो चमकने वाले सितारे, क्योंकि तस्निया है इसलिए हो रहा है। बैताने जमीलाने, दो खूबसूरत घर। जमीलाने तस्निया है तो बैताने तस्निया है तो जमीलाने भी तस्निया लेकर आए, तो जमीलाने सिफत है, सिफत का तर्जुमा पहले लाया है और बैताने का तर्जुमा बाद में लाए। दो खूबसूरत घर। अल-अलंसुवताने अल जमीलताने, दो खूबसूरत टोपियां। अल जमीलताने तस्निया है और मुअन्नस, इसलिए कि अल-अलंसुवताने तस्निया है और मुअन्नस। अल जमीलताने तर्जुमा दो खूबसूरत पहले हुआ, टोपियां के तर्जुमा बाद में हुआ। अब सातवां फायदा यह है कि मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा होगी। जैसे अल मुअल्लिमूना अस्सालिहूना, नेक असातिज़ा। अल मुअल्लिमातु सालिहातु, नेक मुअल्लिमात। इन मिसालों में देखो अल मुअल्लिमूना जमा है इसलिए अस्सालिहूना भी जमा लेकर आए। अल मुअल्लिमून मुज़क्कर है तो अस्सालिहूना भी मुज़क्कर लेकर आए। अल मुअल्लिमू पर अलिफ लाम आया तो अस्सालिहूना पर भी अलिफ लाम आया। तो मौसूफ जैसा होगा सिफत वैसी लाएंगे। तर्जुमा होगा नेक असातिज़ा, नेक मुअल्लिमात। अल मुलाजिमून कविय्यून, ताकतवर मुलाजिमीन। अल मुलाजिमातु ताहिरातु, नेक मुलाजिमा। अल मुलाजिमातु ताहिरातु, पाक साफ मुलाजिमाएं। अल मुसाफिरून मुकर्रमून, मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर। अल मुसाफिरातुल मुकर्रमातु, मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर औरतें। इन तमाम मिसालों में देखो कि मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर। अल मुलाजिमून मुज़क्कर तो अल कविय्यून भी मुज़क्कर। अल मुसाफिरून मुज़क्कर तो मुकर्रमून मुज़क्कर। अल मुलाजिमातु अत्ताहिरात, अल मुलाजिमात मुअन्नस तो अत्ताहिरातु मुअन्नस। अल मुलाजिमातु जमा तो अत्ताहिरातु जमा। अल मुसाफिरातु अल मुकर्रमातु, अल मुसाफिरातु जमा है और मुकर्रमातु भी जमा है। सबक के शुरू में कुछ मिसालें दिया है जिनको समझना जरूरी है। जैसे अद-दर्सुल क़दीमु, अत-तिलमीज़ुल मुज्तहिदु। अत-तिलमीज़ुल मुज्तहिदु, अत-तिलमीज़ुल मुज्तहिदु मेहनती तालिब इल्म, तिलमीज़ुल मुज्तहिदुन मेहनती तालिब इल्म। अत-तिलमीज़ु पर अलिफ लाम तो मुज्तहिदु पर अलिफ लाम। तिलमीज़ुल मुज़क्कर तो मुज्तहिदुन भी मुज़क्कर। अस-सदीकुल जदीदु, नया दोस्त। सदीकुन जदीदुन, नया दोस्त। अल बैतुन नज़ीफु, साफ घर। बैतुन नज़ीफुन, साफ घर। अस-सौबुत ताहिरु, पाक कपड़ा। सौबुन ताहिरुन, पाक कपड़ा। इन तमाम मिसालों के अंदर पहली लाइन में जो मौसूफ सिफत लिखे हुए हैं वो सब के सब मारिफा है, और दूसरी लाइन में जितने भी लिखे हुए हैं वो सब के सब तकीरा है। किताब के शुरू में ये अल्फाज लिखे हुए हैं जिनका अज़बर करना, याद करना तमाम तलबा के लिए ज़रूरी है। अल्फाज मानी को याद करें। आप धीरे धीरे कुछ कुछ अल्फाज को याद करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा। आपके लिए ज़बान का सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं तलफ़्फ़ुज़ करता हूँ। दरसुन सबक, बैतुन घर, अल हक़लु खेत, अल लैलु रात, जदीदुन नया, अल जबलु पहाड़, नज़ीफुन साफ सुथरा, कदीमुन पुराना, सदीकुन दोस्त, अल फुंदुकु होटल, ताहिरुन पाक, तिलमीज़ुन शागिर, सौबुन कपड़ा, मुज्तहिदुन मेहनती, अल गुराबु कौवा, अत्तुफ़ाहु सेब। ये जितने भी अल्फाज हैं उन तमाम अल्फाज को अज़बर करें, याद करें और उसको आपस में एक दूसरे को सुनाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।